हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो अपना हॉलीडे होमवर्क जल्दी से फिनिश कर लो। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, मेरा चैनल डिजिटल उड़ान जो मैंने काम दिया हुआ आपको, वो आपको मेरी सारी वीडियोस पर जो है अवेलेबल होगा और आप फटाफट से उस काम को देख करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। तो आज फिर से हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। किसके साथ? डिजिटल उड़ान के साथ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिजिटल उड़ान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी पता चल सके और अगर पीछे कुछ स्किप हो गया है तो वो भी पता चल सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हिंदी की जो लास्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर है उसकी लास्ट जो वर्कशीट है वो हम करने जा रहे हैं। 6th और 7th वर्कशीट हैं। और अभी तक जो उड़ान प्रोजेक्ट में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं और उसकी वर्कशीट दी हुई हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल यानी समय। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि काल क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। जैसे ऊपर दिया हुआ है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है यानी कि जो काल है वो 3 तरह का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा जो है वो भविष्य काल। ये तीनों देखिए यहाँ पर बोल्ड दिए हुए हैं। तीनों की डेफिनेशन भी बताई हुई है। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, मैंने भोजन कर लिया। या जैसे आप सुबह कहीं घूम के आए हैं या आपने अभी थोड़ी देर पहले जो काम ख़त्म कर लिया है उसके लिए आप क्या कहोगे कि वो भूतकाल में चला गया, यानी कि जो समय बीत गया है उसको हम भूतकाल कहेंगे। वर्तमान काल, जो अभी जो समय चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ या मैं भोजन कर रहा हूँ। तो यहाँ ये जो लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको ये ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये भूतकाल की बात हो रही है, भविष्य काल की हो रही है या वर्तमान काल की हो रही है। थर्ड है वो है भविष्य काल। भविष्य यानी कि फ्यूचर, आने वाला जो समय है उसको हम भविष्य काल कहते हैं, जो समय आने वाला है। ये वाला, मैं भोजन करूँगा या कल मैं पढ़ाई करूँगा या मैं कल अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर लूँगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से अपना काम ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 3 तरह के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ वर्कशीट हमें दी गई है, इसी में देखते हैं आगे क्या वर्कशीट है। इनको आपको कॉपी में लिखना है। ऊपर हेडिंग जो आपको डालनी है वो क्या लिखनी है? काल, ठीक है। ऊपर लिख लेना कि काल यानी समय। उसके बाद ये तीनों डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे वर्कशीट देखते हैं। ये देखिए, निम्न वाक्यों को पढ़कर काल का नाम लिखिए। अब मैंने बताया था कि जो वाक्य है उसके लास्ट में जो है वो आपको ये पता चल जाता है, जो क्रिया हो रही है उससे ये पता चल जाता है कि वो क्रिया का जो समय है वो क्या होगा। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो जो वर्तमान काल है उसमें रहा हूँ, रही हूँ वो आएगा, और जो बीत गया होगा उसमें था, हो गया, होगा, मतलब ऐसे वर्ड आएंगे। और जो आएगा भविष्य काल होगा तो जाएंगे, खाएंगे, ये जो वर्ड हैं वो आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये कौन सा काल होगा? ये वर्तमान काल होगा, ठीक है। सेकंड है मोहन दिल्ली जाएगा। अब ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि इनको छुपा के आप पहले अपने आप नोट कीजिए, उसके आगे रफ जो है या पेंसिल से लिख लीजिए और उसके बाद आप मेरे जो आंसर उनके साथ आप अपने आंसर मैच कीजिए। उससे आपको ये होगा कि मुझे ये चीज़ जो है यानी कि काल के बारे में मुझे समझ में भी आ गया है और मैं उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ अगर एक्सरसाइज आ जाए तो, ठीक है। सेकंड है मोहन दिल्ली जाएगा। तो जाएगा मैंने अभी बताया भविष्य काल होगा। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया,
पढ़ा चुकी है वो, तो क्या बन गया? भूतकाल। बच्चे खेलते हैं, अभी खेल रहे हैं, तो वो क्या बन गया? वर्तमान काल। उसके आगे है अड़े, देखिए 7 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी। मैंने अभी बताया थी, था जो आएगा वो क्या होगा? भूतकाल होगा। नाना जी कहानी सुना रहे थे, तो वो बीत चुका है वो समय कि नाना जी ने कहानी सुना दी थी, तो उसको हम कहेंगे भूतकाल। नीता गाना गा रही है, अभी गा रही है वो, तो वो कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। कल हम सर्कस देखने जाएंगे, कल जाएंगे, तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। तो इस तरीके से जो है आपको ये सभी सेंटेंस लिखने हैं और उसके सामने जो है काल का नाम भी लिखना है कि कौन सा काल है। आगे देखते हैं कौन सी वर्कशीट है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस टेबल में आपको दिया हुआ है, ऊपर देखिए 3 हेडिंग बना रखी हैं ब्लू कलर की, उसमें हेडिंग में देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और उसके नीचे जो है सेंटेंस दिए हुए हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ और बाकी 2 सेंटेंस जो है वो आपको बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वाले में दिया है मोहन बाजार गया, तो वो भूतकाल हो गया उसका। अब उसके 2 सेंटेंस यानी कि वर्तमान काल का सेंटेंस और भविष्य काल का जो है वो आपको अपने आप से वाक्य बनाने हैं। जैसे देखिए अगर मैं उसका मोहन बाजार गया, इसका वर्तमान काल का अगर वाक्य बनाती हूँ तो वो है मोहन बाजार जा रहा है, अभी जा रहा है, ठीक है। और अगर भविष्य काल का बना रही हूँ तो क्या होगा? मोहन बाजार जाएगा। तो इस तरीके से जो है बाकी सेंटेंस भी हमें पूरे करने हैं। जैसे नेक्स्ट है रचना दौड़ लगाएगी, ये भविष्य काल के नीचे लिखा हुआ है, तो इसका हमें भूतकाल और वर्तमान काल का जो सेंटेंस है वो बनाना है। तो भूतकाल में जैसे रचना ने दौड़ लगाई, लगा चुकी है वो, और वर्तमान काल कहूँगी तो क्या कहूँगी? रचना दौड़ लगा रही है। तो इस तरीके से ये बाकी जो 2 सेंटेंस बच गए हैं, जैसे कनिका खाना खाएगी, तो सेम ऐसे जैसे मैंने रचना दौड़ लगा रही है, रचना दौड़ लगाई, तो ऐसे ही आपने कनिका के लिए भी ये 2 सेंटेंस अपने आप से ही बना करके लिखने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना है कि आपने क्या सेंटेंस बनाए हैं। लास्ट वाला सेंटेंस भी आपको ऐसे ही करना है। मानवी गीत गा रही है, इसमें वर्तमान काल में आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उसका भूतकाल का और भविष्य काल का आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे अगर मैं मानवी गीत गा रही है, इसका भविष्य काल अगर बनाऊंगी तो गाएगी, और भूतकाल बनाऊंगी गा चुकी है, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस अपने आप से बना करके लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी से रिलेटेड ही एक वर्कशीट और है, ये लास्ट वर्कशीट है 3rd चैप्टर की। इसमें क्या है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे जो है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उससे पहले हमें क्या करना है, इस गद्यांश को, अपठित गद्यांश है, ये हमारी बुक से नहीं है, अलग से लिया गया है, इसको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है वो हमसे पूछे गए हैं। अभी तक हमने जितने भी वर्कशीट किए हैं उसमें मोस्टली जो है यही हुआ है कि एक अपठित गद्यांश दे दिया गया है और आपको उसको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब रीडिंग करते हैं पहले। जंगल में एक हिरनी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। अचानक अपने सामने शिकारी को देखकर वह डर गई। शिकारी उस पर तीर चलाता उससे पहले वह बोली, ठहर जाओ, मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी को वापस लौट आने का वचन देकर वह चली गई। शिकारी हिरनी के पीछे पीछे उसके घर तक गया। हिरनी के दोनों बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। वे एक दूसरे से लिपटकर प्यार जताने लगे। उनका प्यार देखकर शिकारी ने कभी शिकार न करने का प्रण लिया और वहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये गद्यांश है। अब नीचे जो है प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? ये मैंने ऊपर अभी पढ़ के बताया, तो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, हिरनी जो है वो अपने
परिवार के साथ रहती थी। यहाँ हिरानी लिख दिया गया गलती से, हिरनी लिखना है आपको। इसको र के साथ आ का डंडा नहीं लगाना, आ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हिरनी किससे डर गई थी? तो किससे डरी थी वो? शिकारी से। तो अचानक से अपने सामने शिकारी को देखकर वह डर गई थी। ठीक है, अब थर्ड जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहानी के अंत में शिकारी ने क्या किया? उनके परिवार को देखा और उसने देखा कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो उसने क्या किया? कसम खाई कि वो कभी भी आगे शिकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीन जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है? नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, अचानक, परिवार, इंतज़ार और प्यार। तो आपको क्या करना है? इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे अचानक, अचानक बारिश शुरू हो गई। अब मैंने ये आपकी हेल्प के लिए सेंटेंस बनाए हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इनके अलावा कुछ और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि ऐसे सेंटेंस बनाना है, यानी कि ऐसे वाक्य बनाना है आपको। आप कुछ और भी बना सकते हो। जैसे परिवार के लिए लिखा है मैंने, परिवार में सभी खुश हैं। इंतज़ार है जो, उसके लिए लिखा है किसान को बारिश का इंतज़ार है। और प्यार के लिए सभी को प्यार से रहना चाहिए। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे जो है आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आप इसके अलावा कुछ और वाक्य बनाने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी वर्कशीट है। ये है मैथ की। इसमें क्या दिया हुआ है? एक पज़ल है। ऊपर देखिए कैन पज़ल है। इसमें क्या करते हैं? कुछ रूल्स होते हैं इसके। वो रूल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रूल क्या होते हैं। इसमें पज़ल को सॉल्व करना होता है आपको। यहाँ देखिए ये 3x3 का पज़ल है, यानी कि बॉक्स कितने बने हुए हैं? ऊपर रो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। ठीक है, तो रूल ये होता है कि इसमें हमें जो नंबर लिखने होते हैं वो 1, 2 और 3 का जो है वही लिखने हैं, उसके अलावा कोई नंबर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये 1, 2, 3 और इधर भी 1, 2, 3, और कोई भी नंबर जो है एक कॉलम, जैसे ये वाला जो कॉलम है इसमें कोई भी नंबर यानी कि 1, 2, 3 नंबर रिपीट नहीं होगा, दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। और ऐसे ही इस कॉलम में भी वो नंबर दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, तो यहाँ पर इस कॉलम, इस रो में, इसमें, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में 1 जो है वो मैं नहीं लिख सकती। उसके अलावा 2 और 3 को मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इन चारों बॉक्स में मैं दोबारा से 1 लिख सकती हूँ। तो ये रूल होते हैं इसके। अब हमें क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले है 3+, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आगे वाले जो 2 बॉक्स हैं यहाँ पर, इनमें आपको कुछ 2 डिजिट ऐसे लिखने हैं कि जिनका जो जोड़ आएगा वो 3 आए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये 4+ दिया हुआ है, ऐसे 4+ नहीं है यहाँ पर, ये प्लस का निशाना, मतलब यहाँ पर 4 के साथ प्लस का निशान, क्योंकि यहाँ 4 हम नहीं ले सकते। जहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ है 3 लिखा हुआ है नीचे, तो इस बॉक्स में हम सीधा सा 3 लिख देते हैं जिसके साथ प्लस नहीं लगा हुआ है। बाकी जो है उनके साथ हमें जोड़ के ही। अब उसके बाद सेकंड रो जो है उसमें देखते हैं 5+ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर 1 आ गया है, नीचे 3 आया है, और इन 2 कॉलम में जो है हमें जोड़ के 5 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखने के बाद तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है।
तो इस तरीके से जो है ये हमारे फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 4+ है, तो इसका मतलब इसके बाद नीचे वाले जो 2 बॉक्स हैं उसमें हमें ऐसे 2 डिजिट लिखने हैं जिनका प्लस करने पर, जमा करने पर 4 आ जाए। तो यहाँ पर 1 और 2 तो लिख दिए हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3। तो उसके बाद जो है 3 के नीचे मैं 1 लिखूँगी तभी 4 आएगा, 2 लिखने से तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी हो गया है। अब ये देखिए इन 2 कॉलम में 2 और 1 आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3। अब अगर हम इस वाली उसमें कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पर 2 3 जो आ गए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। और इसी तरीके से 3 और 1 हो गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब हमें ये भी देखना है, ये देखिए यहाँ 3+ लिखा हुआ है, तो इन 2 कॉलम को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये पज़ल सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो है वो पज़ल मैं एक और करवा देती हूँ आपको सॉल्व, जो है वो कैसे करना है। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले उसमें 5+ लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो है इन 2 बॉक्स में कुछ 2 डिजिट ऐसे लिखने हैं जिनका जो ऐड करने पर, जमा करने पर 5 आ जाए। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर वही है, नंबर हमें सिर्फ 1 2 और 3 ही का यूज़ करना है। अब इस कॉलम में जो है 3 और 2 आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 1 ही लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए दूसरे वाले उसमें 4 जमा है, तो 4 जमा है तो 3 ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सोच के बताइए। यहाँ हमें कुछ ऐसे डिजिट लिखने हैं जिनको जो है जमा करने पर 4 आए, नीचे 4 आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 और नीचे अगर मैं 3 लिखती हूँ तो नहीं, वो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, तो इस कॉलम में तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पीछे वाले को, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये हो गया सॉल्व हमारा। 3+ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया है, उसके बाद नीचे 2 आ गया क्योंकि 3+ दिया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ 2 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये 4+ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इस पज़ल को सॉल्व करना है कि नंबर हमारे जो रिपीट भी ना हो और जो हमें प्लस करने के लिए कहा हुआ है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप इन पज़ल्स को ऐसे ही लिख के उतार लीजिए, और नेक्स्ट जो है मैं आपको 4 पज़ल सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, वो आपको एक एक करके सॉल्व करके कॉपी में लिखने हैं। ये देखिए 3rd 4th 5th और 6th ये 4 पज़ल जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे ही जैसे मैंने किए थे। कुछ डिजिट यहाँ पर भी गलत हो सकती हैं, जैसे इनसे पहले वाले पज़ल्स में जो है 2 जगह गलत दे रखा था, आपको उनको ठीक करके अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़रूर होगा, साथ में किसी और को बिठा लीजिए और भी मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वीडियोस उड़ान की अभी तक जितना भी सिलेबस दिया हुआ था ये वीडियोस जो है कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद जो है वीडियो मैं बनाऊंगी उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई से बड़ा डर लगता है। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ने से डर लगता है क्योंकि आप कमज़ोर हो, पीछे हो, तो आपको दौड़ में दोबारा से शामिल करते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप ज़रूर कर पाओगे बच्चों। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप ज़रूर दौड़ में शामिल हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।